हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 2019 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और याद रखिए कि इससे पहले भी काफी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट वीडियो है 2019 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन सीरीज का। ठीक, तो आइए यहाँ टाइप वेस्ट करते हुए यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव फुल अटेंशन। यहां क्वेश्चन कह रहा है गिव फुल अटेंशन, पूरा ध्यान दो टू योर स्टडी, अपनी स्टडी की तरफ। अब इस सेंटेंस को देखिए करना क्या है। अब देखिए इसमें रीराइट का मतलब फिर से लिखिए द सेंटेंस, इस सेंटेंस को, और कैसे चेंजिंग मतलब बदलते हुए किसको, अटेंशन। अटेंशन जो है ना इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, वर्ब में। तो अटेंशन क्या है, अटेंशन यहां पे है एक नाउन के रूप में है। ठीक, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, वर्ब में। तो याद रखिएगा अटेंशन अटेंड होता है, ये आपका अटेंड, इसका जो वर्ब होता है वो क्या होता है, अटेंड होता है। अटेंड से बना हुआ क्या है आपका, अटेंशन। तो यहां अटेंशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नाउन। ठीक, तो आपको याद रखना है कि अटेंड क्या है, इसकी वर्ब फॉर्म होती है, और ये क्या है, अटेंशन, अटेंड अटेंशन। ठीक, ये वर्ब हो गया और ये हमारा नाउन हो गया। अब हमें कैसे करना है, इसका नाउन वाला रूप लिखना है, तो इसका मतलब यहाँ अटेंड का रूप लिखना है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, आंसर इसको फिर से लिखा गया सेंटेंस को कि योर स्टडी, कि आपकी स्टडी को जो है ना शुड बी फुली, उसे पूरी तरह से अटेंडेड, मतलब उस पर क्या देना चाहिए, उसको अटेंड मतलब भाग लेना, और यहाँ ध्यान देना, या भाग लेना या फिर ध्यान देना, कि आपकी स्टडी पे पूरी तरह से उसको आपको भाग लेना चाहिए या फिर आपको पूरी तरह उस पर ध्यान देना चाहिए। या फिर इसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस में लिख सकते हैं कि अटेंड मतलब ध्यान दो या भाग लो, किसमें, योर स्टडी, अपनी स्टडी पर, फुली मतलब पूरी तरह से। तो चाहे हम यहाँ पे सी का पेशी वाइज कर दें, पेशी वाइज में कन्वर्ट करके शुड बी से यहाँ पे हम कर सकते हैं, या फिर हम चाहे यहाँ पे अटेंड को यूज कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें मीनिंग सेम टू सेम देनी होती है। तो यहाँ दोनों का हम दो में से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, हमारा सेंटेंस राइट रहेगा। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ देखिए क्या है, शी पुट, उसने रखा पेन, अपने पेन को हर पॉकेट, अपने पॉकेट में। तो याद रखिएगा कि शी मतलब जो है ना उसने क्या किया है कि अपने पॉकेट पे, उसने अपने पॉकेट में क्या किया, यहां मान लीजिए पॉकेट है तो उसने क्या किया, पेन यहां मान लीजिए रखी हुई पेन, और उस पेन को उठाकर उसने पॉकेट में रख लिया। तो जब भी पेन को रखा जाएगा पॉकेट में, तो पॉकेट जो होगा उसमें जो पेन होगा मूव करते हुए जा रहा है। जब भी कोई चीज मूव करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी, और अगर वो घिरे हुए स्थान के अंदर जा रही है पॉकेट में, पॉकेट क्या होता है, इन की अवस्था में होता है, तो वहां इनटू का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई चीज मूव करते हुए खुले सरफेस पे जैसे टेबल के ऊपर जा रहा है, तो वहां हम क्या करते हैं, अपॉन का यूज करते हैं। तो यहाँ इन के वो अंदर जा रहा है, तो अंदर जाने के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ इनटू हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। हाँ, अगर पेन पहले से उसके पॉकेट में होता और हम ये कहते कि एक पेन उसके पॉकेट में है, तो हम कहते देयर इज अ पेन इन हर पॉकेट, क्योंकि पेन पहले से है वहां। जब पहले से कोई चीज इन के अंदर, किसी चीज के अंदर रखा हुआ है तो वहां इन लगाएंगे, लेकिन कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जा रही है तो वहां इनटू का प्रयोग करेंगे। और पेन को जब उसने रखा होगा तो बाहर से अंदर की तरफ रखा होगा, इसलिए इनटू का प्रयोग हम यहां पे कर देंगे। ठीक, फिर आ जाएंगे हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमें एक ऑक्सिलरी वर्ब को सही से यहाँ फिल करना है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या आया है, पहचाने के पहले टेंस, तो यहाँ यस्टरडे आया है। तो याद रखिए यस्टरडे ये सब जो होते हैं ना, ये जनरली यूज किस में किए जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, किस में यूज किए जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर इसे हम मान लें, तो यहाँ क्वेश्चन में नॉट आया है, तो नॉट का मतलब होगा, इसका मतलब निगेटिव होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव क्या होता है, पास्ट निगेटिव में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसमें देखिए क्या आया है, नॉट आया है, तो नॉट इसका मतलब आ गया है। ठीक, अब नॉट आ गया है, सब्जेक्ट के रूप में कौन है, इट। इट हमारा क्या है, इट हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, देखिए सब्जेक्ट भी आया है, नॉट भी आया है, मिसिंग क्या है इसमें, डिड है। इसका मतलब फिल क्या करना होगा, हमें डिड करना होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस बनेगा, इसलिए हमारे यहाँ क्या लगाएगा, हम डिड लगाएंगे। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रेन यहाँ वर्ब की तरह काम कर रहा है, याद रखना है। ठीक, हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर क्या हमारा कह रहा है कि मैच द वर्ड, हमें शब्दों को मैच कराना है लिस्ट ए से लिस्ट बी को। और देखिए लिस्ट ए ये हमारा है, लिस्ट बी हमारी ये है। अब यहाँ पे हमें मैच कराना है, तो सबसे पहले हमें वर्ड का मतलब समझ लेना है। तो देखिए यहाँ है लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड फॉर का मतलब, लॉन्ग फॉर याद रखिएगा, लॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा जाहिर करना। जैसे आपकी बहुत बड़ी इच्छा है कि आप ये करना चाहते हैं, ललाहित होना, आपकी बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ी जो इच्छा होती है उसको लॉन्ग्ड बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बहुत बड़ी इच्छा हो या डिजायर, डिजायर का मतलब ही इच्छा होता है, लॉन्ग फॉर का मतलब भी होता है इच्छा जाहिर करना।
और फैसिनेट, फैसिनेट जो है सेकंड नंबर पे, इसका होता है आकर्षण, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है, बड़ी अट्रैक्टिव कोई चीज़ होती है तो उसी को हम फैसिनेटिंग बोलते हैं। तो फैसिनेटिंग और अट्रैक्टिव ये दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगी। और बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है कोई भी ऐसा लिक्विड पेय पदार्थ, मतलब कोई चीज़ पीने वाला, पानी के अलावा कोई दूसरी भी चीज़, जो चीज़ होती है जिसको आप पीने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बेवरेज बोलते हैं। तो पानी के अलावा जो चीज़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बेवरेज बोलेंगे। तो पानी के अलावा देखिए यहाँ बोला भी गया है, यहाँ बोला गया है अ ड्रिंक, एक ऐसा ड्रिंक पीने वाली चीज़, अदर देन, जो कि अदर देन, जो कि हो, अलग हो, किससे, वाटर, पानी से। तो पानी के अलावा जो कोई पीने वाली चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेवरेज बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ड एट अयोध्या। हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है क्या, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इसमें देखना है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो किसी नाउन की विशेषता बतलाए। तो विशेषता क्या है, पहले नाउन सर्च करेंगे। देखिए एक अयोध्या नाम हो गया, तो अयोध्या के पहले ये तो एट तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ये नहीं लगेगा। फिर देखेंगे दूसरा नाउन कहाँ है, दूसरा नाउन है टेम्पल, और टेम्पल के पहले क्या आया है, ब्यूटीफुल। तो टेम्पल कैसा है, ब्यूटीफुल। तो जो टेम्पल है नाउन की विशेषता जो बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और यहाँ ब्यूटीफुल कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तुम्हारा 3 जो हो गया ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द स्काई ग्रीव, जो आकाश थो ना वो ग्रीव हो गया, वो क्या हो गया, डार्क, वो कहीं ज़्यादा और अंधेरा और डार्क होगा, और ज़्यादा क्या हो गया, काला हो गया पहले से और ज़्यादा। अब क्या आइडेंटिफाई, हमें इसमें पता करना है इस सेंटेंस में कि वर्ब कहाँ है। तो वर्ब कहाँ है, देखिए स्काई, द स्काई क्या होगा, ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। तो हमारा ग्रीव क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ग्रीव देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 4 में है, तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर शर्मा ऑन, ये ऑन्स मतलब होता है अधिकार में रखना कोई चीज, दिस हाउस, इस घर पर। तो मिस्टर शर्मा जो है ऑन्स मतलब अधिकार रखते हैं दिस हाउस, इस घर पर। और हमें कह रहा है चेंज, हमें बदलना है कि इसको ऑन्स, ऑन्स को किस में कन्वर्ट करना है, नाउन में। तो ऑन्स यहाँ क्या है, ऑन्स यहाँ पे है, ये है एज अ वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया है। हमें क्या करना है, इसको नाउन में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिएगा ऑन्स का जो नाउन फॉर्म होता है ये होता है आपका ऑनरशिप। तो इसीलिए हम देखिए ऑनरशिप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन सेंटेंस की मीनिंग हमें ऐसे सेंटेंस बनाना है जो सेम मीनिंग रखे। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर शर्मा जो है वो क्या करते हैं, ऑन मतलब अधिकार रखते हैं दिस हाउस, इस घर पर। तो जब इसको हम चेंज करें ऑन को ऑनरशिप में किया, तो यहां हमने लिख दिया मिस्टर शर्मा हैज, मिस्टर शर्मा के पास है क्या है, ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक, ऑफ दिस हाउस मतलब इस घर का। तो कह रहे हैं मिस्टर शर्मा हैज, मिस्टर शर्मा के पास है द ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक ऑफ दिस हाउस, इस घर का। तो जैसे ऑनरशिप करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन, और दोनों सेंटेंस की सेम मीनिंग यहाँ पे है, ठीक। अब आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, कैसे करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ हमें फिल करना है। अब देखिए कह रहा है कि माई शूज, मेरे जो शूज हो जो है वो मेड, वो बना हुआ, किससे बना हुआ है, लेदर। अब यहाँ मेड के साथ देखिए दो प्रीपोजिशन यूज होती है। ज्यादातर जो आपको मिलेगा ना मेड के साथ ऑफ ही यूज किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑफ को यूज कर देंगे। तो वैसे यहाँ पे आएगा मेड ऑफ होगा, तो इसलिए हम ऑफ लगा देंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मेड के साथ हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं, लेकिन किस कंडीशन को थोड़ा समझिए। अगर यही कहीं होता मिल्क के साथ आया होता कि मिल्क से क्या बनता है आपको, जैसे मान लीजिए दूध से दही बनता है, तो दूध देखिए पहले दूसरे क्या होता है एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो दही में कन्वर्ट होता है थोड़ा सा क्या हो जाता है, हल्का सा सॉलिड फॉर्म, मतलब पूरी तरह से लिक्विड से थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में, सॉफ्ट होता है बट थोड़ा सा उसका रूप बदल जाता है। कोई भी चीज़ पहले अगर लिक्विड में है फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सॉलिड में आ जाती है, तो उसके साथ हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ कि जो पहले भी उसी तरह थी बाद में भी दूसरी तरह रह गई, उसका रूप चेंज नहीं हुआ, केवल काट पीट के उसका आकार चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो देखने में उसी तरह लग रही है, तो उसको हम साथ क्या करते हैं, उसके साथ ऑफ का यूज करते हैं। अब जैसे कह रहा है कि ये शूज जो है ना, जो शूज बनाया गया किससे बनाया गया, लेदर से बनाया गया। तो लेदर से शूज बनाया है, जब शूज बन गया तब भी तो लेदर ही रहेगा ना, उसका आकार तो बदलेगा नहीं, केवल काट पीट के उसको जूते का आकार दे दिया गया, बट है तो लेदर ही, अभी भी दिखने में भी लगेगा लेदर। तो जब उसका आकार नहीं बदल रहा है, वो पहले जिस तरह था देखने में बाद में भी उसी तरह से, केवल उसको क्या करके कटिंग करके उसका शेप कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी वो सेम टू सेम वो चीज़ है, तो वहाँ ऑफ ही लगाते हैं, ठीक। और नहीं समझ में आ रहा है बस इतना याद रखिए, मेड ऑफ 99% आपका 99% जो आएगा ना मेड के साथ ऑफ ही लगता है, बस इसी स्पेशल कंडीशन में, बस लिक्विड वाली बात जब आ जाएगी कन्वर्ट करने की तो वहाँ फ्रॉम लगा दीजिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या करें कि चेंज द सेंटेंस, हमें सेंटेंस को बदलना है किसे, इनटू किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा,
सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज़ आएगा या फिर आएगा हैव आएगा। उसके बाद क्या आता है, बीन आएगा। बीन के साथ क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम हैज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा सेंटेंस क्या है, इट इज रेनिंग हैवली, जो बारिश हो रही, बहुत ज्यादा हो रही है। सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। अब चूंकि सब्जेक्ट हमारा इट है तो इट के साथ हम क्या लगाएंगे, इसको जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो हम हैज लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। हम देखेंगे हैज कहाँ आया है, तो देखिए एक ही ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर 3 में। इट आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आ गया, हैज के बाद बीन भी आया है, बीन के बाद आईएनजी भी आया है, और इसके बाद क्या आ गया, ये आ गया एडवर्ब लगा दिया गया, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो कहता था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमारा 3 जो ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा। ये तो सेंटेंस हमारा किस में है, ये पहला ऑप्शन है, ये प्रेजेंट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पूछा था इसलिए कट हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये भी कट हो जाएगा, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये भी कट हो जाएगा। केवल हमारा एक ही सेंटेंस है जो बच रहा है, किसमें है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक, अब आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अब इसमें देखिए कह रहा है कि मैच द वर्ड, हमें मैच क्या करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट बी को क्या करना है, हमें यहाँ मैच कराना है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब इसमें देखिएगा क्या है, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है एकदम विपरीत या एकदम उल्टा, तो उल्टा या फिर विपरीत जो होता है, कोई चीज एकदम उल्टी हो या एकदम विपरीत हो, उसको हम कॉन्ट्ररी बोलते हैं। और देखिए कॉन्ट्ररी से मिलता हुआ वर्ड क्या है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब भी उल्टा होता है, कॉन्ट्ररी का मतलब भी उल्टा होता है। ठीक, एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूरी तरह, और कंप्लीटली का मतलब भी होता है पूरी तरह। कंप्लीट कहते हैं पूरा, और कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह, और एब्सोल्युटली का मतलब भी क्या होता है, पूरी तरह। एडेड का मतलब होता है कोई चीज आगे फिर से बोलना है, कोई भी चाहे अगर आप बोल रहे हैं उसके आगे जैसे वो शांत हो गए उसके बाद फिर कोई बात बोल दें तो उन्होंने इस बात को ऐड किया, मतलब उन्होंने आगे बोला। जब कोई चीज आगे बोलने के लिए हम एडेड यूज करते हैं। और यहाँ देखिए एंड सेड फर्दर, यहाँ देखिए एडेड को हम किससे मैच कर देंगे, सेड। सेड मतलब कहा, फर्दर मतलब उसके आगे। तो कोई चीज आगे बोलना, कोई चीज बात करने के बाद फिर आगे कोई चीज बोलने को सेड फर्दर हम बोले, या फिर कहें उन्होंने ऐड किया, बाद में इस बात को भी ऐड किया, तो हमारा ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100। ही इज फॉन्ड, तो याद रखिएगा फॉन्ड जो है ना एक ऐसी वर्ब है, इसके साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाए, तो फॉन्ड ऑफ ही बस याद रखना है, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ यूज करते हैं, और ऑफ दिखे ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल इतने ही 2019 से लेकर 2022 के बीच में टोटल जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक, देखिए ही आ गया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि फ्रॉफ, यहाँ क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लें, ये क्या है, करेक्ट टेंस हमें यहाँ पे लिखना है फ्रॉम द वर्ब सफर। यहाँ सफर वर्ब दी गई है, हमें क्या करना है, इस वर्ब को इस तरह से प्रयोग करना है कि टेंस हमारा सही हो जाए। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर, देखिए यहाँ पे है क्या, फ्रॉम फीवर सिंस। अब देखिए फॉर या सिंस का यूज किया गया है कल से, तो फॉर या सिंस किस में यूज किया जाता है, पहले तो जानते रहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है। इसका मतलब यहाँ जो सेंटेंस हमारा बनेगा किस में बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चूंकि यहाँ टेंस कहीं नहीं बताया गया, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें जैसे है सफर, तो सफर को अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना होगा, तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम यहाँ तो यह लगाएं, या तो लगाएंगे हैज बीन। हैज बीन के साथ हम क्या लगा दें, सफर का कर देंगे यहाँ पर सफरिंग, हैज बीन सफरिंग कर दें। या फिर अगर पास्ट बनाना है तो हम हैड बीन सफरिंग भी कर सकते हैं, हम चाहे लगा सकते हैं यहाँ पे हैज बीन सफरिंग या फिर हैड बीन सफरिंग। अगर हैज बीन सफरिंग कर देंगे तो हमारा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर हैड बीन सफरिंग कर देंगे तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ ये नहीं बोला गया है कि कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या किसका बनाना है, तो प्रेजेंट का लिख देंगे तब भी सही, पास्ट का लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारे जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पूरे के पूरे अनसॉल्व पेपर को डिस्कस हमने कर लिया है, और इसमें आप याद रखिएगा टोटल यहाँ जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए हैं लगभग 21 से 22 पेपर को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, और जितने क्वेश्चन थे वो सभी के सभी यहाँ पे डिस्कस कर लिए गए हैं। इसलिए जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही क्या करें, केयरफुली आप देखें, क्योंकि मे भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक, तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।